हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। लेक्चर 1 के हमने एमसीक्यूज भी देख लिए थे। तो आज ये हमारा लेक्चर 2 है और इसके बाद हम जो है एमसीक्यू 2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं काम करता रहा हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। काफ़ी लंबे समय तक मैंने काम किया है गवर्नमेंट सेक्टर में, और साथ ही साथ मैं बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराता रहा हूँ। तो अब मैंने बिल्कुल फोकस किया है बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराने पर। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं और हम अपना आज का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बता दूं कि मैं रोज आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ जो कि आपके नीट के एग्जाम से संबंधित होती है। और सबसे पहले एक लेक्चर होता है और उसी लेक्चर के ऊपर बेस जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बहुत सिंपल है, इजी है, ताकि हर किसी को समझ आ सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना समझ नहीं आता। तो मैं हमेशा ही इजी और सिंपल वे में टीच करता हूँ। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। जब भी मैं कोई एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा स्मार्ट वर्क पर काम करता हूँ। कि अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से जो है मैं एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क जरूर करें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे तो केवल हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है लेक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। हमारे पहले ही चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांट, प्लेसिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो किसी भी चीज को, जो जितनी भी चीजें होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना। जैसे आपका स्कूल होता है, तो क्या आपका स्कूल एक ही ग्रुप होता है? नहीं, बिल्कुल एक ग्रुप नहीं होता, उसमें कई क्लासेस होती हैं। स्कूल को क्लासेस में बांटा जाता है। इसी प्रकार जो बायोलॉजी होती है, ये क्या होती है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। जितने भी हमारे जीव हैं, जानवर हैं, उनकी जो स्टडी होती है उनको बायोलॉजी कहा जाता है। तो स्कूल में क्या होता है, बच्चे होते हैं और बच्चों को क्लासेस में बांटा जाता है। बायोलॉजी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो यहाँ पर फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही बांटा जाता होगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? प्लेसिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। दुनिया के जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बांट देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने का फायदा क्या? तो देखिए, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनकी स्टडी इजी हो जाए इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में बैठा दिया जाए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी क्लासेस होती हैं, अगर उनको एक ही क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या स्टडी इजी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में ना बांटा जाए, उनको इकट्ठा ही स्टडी किया जाए तो नहीं किया जा सकता इजीली। इसलिए स्टडी इजी हो जाए इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। प्लेस ऑल ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स इन वन ग्रुप एंड देन ऐड मोर। इसका क्या मतलब है? कैसे बांटा कैसे जाता है? हाँ, बांटा क्यों जाता है ये तो आपने देख लिया, लेकिन बांटा कैसे जाता है इसको भी हम जरा सा देख लेते हैं। कि जो भी मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जो और मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप में,
और फिर ऐड, देन ऐड मोर। तो अब ग्रुप्स में से देखा जाता है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ग्रुप्स हो गए। तो यहाँ पर अगर ग्रुप 1 के एनिमल्स ग्रुप 3 के एनिमल से थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, आपस में तो जे ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन अगर ग्रुप 3 के ऑर्गेनिज्म से ये ज्यादा मिलते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 ग्रुप को इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे सेक्शन होते हैं, सेक्शन क्लासेस के सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो इसमें क्या होता है, इन सभी सेक्शंस को इकट्ठा करके एक क्लास बन जाती है, क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड या थर्ड बन जाती है। और जो फिर ये क्लासेस होती हैं, जैसे फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सारी क्लासेस इकट्ठा करके क्या बन जाती है, सभी क्लासेस को एक ग्रुप में अगर हम रख लें तो क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। मतलब पहले एक छोटे से ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर उनका एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, उन ग्रुप्स का, सभी छोटे छोटे ग्रुप्स लेकर एक बड़ा ग्रुप, और फिर सभी क्लासेस जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटी छोटी क्लासेस हैं, उनसे एक स्कूल बन जाता है। ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा, दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, चौथे में रखा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ग्रुप ज्यादा मिलता जुलता होगा उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। जैसे ये सेक्शन 1 है, तो ये सेक्शन 1 क्लास 1 का ही सेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 क्लास 4 का होगा तो उसको भी हम क्लास 1 में डाल देंगे, नहीं, जो मिलते जुलते होंगे उनको ही क्लास 1 में डाला जाएगा। ऐसे ही जो जीव मिलते जुलते हैं उनको क्लास में डाल दिया जाता है, एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। और ये क्लासिफिकेशन कैसे होती है इसको हम आगे देखेंगे। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने ग्रुप में बांटा। स्कूल में होते हैं बच्चे, बच्चे बहुत होते हैं वैसे तो स्कूलों में, लेकिन अगर दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद से कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये स्कूल के बच्चे बहुत कम हो जाते हैं। तो स्कूल के बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में बांटना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुपों में बांटा जाए। तो ये काम जो साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने जीवों को ग्रुप्स में बांटना, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उससे भी डिफिकल्ट काम हो जाता है जब स्टूडेंट्स आकर बायोलॉजी में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो इनको समझ ही नहीं आता, इतने ग्रुप्स हो जाते हैं, इतनी चीजें हो जाती हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये क्लासिफिकेशन है क्या। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है उनको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके लिए इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। और इसके बाद जो मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगा वो आप देखेंगे कि कितनी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में आपके एमसीक्यू आएगा बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप बहुत इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं है। सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ ये 7 लोग ही पूरी दुनिया में हैं। तो अगर किसी को भी कह दिया जाए कि मिलते जुलते जो लोग हैं उनका अपने ग्रुप बनाना है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 7 ही लोग हैं तो इनके ग्रुप्स तो हम बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट, इस भाई साहब से स्टार्ट करें, इन्हें नंबर हम 1 दे देते हैं। तो इस भाई साहब से स्टार्ट करके अगर हम देखें कि इन बाकी लोगों में से कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इनसे ज्यादा मिलता जुलता है, तो ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन सबको ध्यान से देखें तो ये जो बेंजी हैं, ये इनके सबसे क्लोज नजर आते हैं। क्यों? देखने में वैसे ही इनका नाक है,
हाथ है वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, टीथ भी वैसे ही हैं। अगर इनका देखें तो माउथ क्लोज है, देखिए कैसा हेड है इनका। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, ये तो उड़ने वाले हैं और ये चार पैरों पर चलने वाले, और ये भी थोड़े से अजीब नजर आते हैं। तो इस प्रकार ये जो हैं ये इनके बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए इनका एक ग्रुप बन गया, इनको हम नंबर दे देते हैं 2। अब ये दोनों का काम तो हो गया, ये तो आगे एक ग्रुप में। जैसे मैंने बताया था कि जब एक ग्रुप छोटा सा बन जाता है और उसके साथ दूसरी चीजों को भी ऐड किया जाता है, अब हमने देखना है कि इन दोनों के ज्यादा क्लोज कौन नजर आता है आपको। 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कौन सा है जो इनके जैसा दिखता है, जो मिलते जुलते होते हैं उनका ही ग्रुप बनाया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान से देखें और बाकी को देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो भाई साहब हैं, ये वाले, ये इन दोनों के क्लोज नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे अदर्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वाले जो हैं। तो इनको भी इनके ग्रुप में शामिल कर देते हैं, तो इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3। पहले तो इन दोनों का एक ग्रुप बना और इनको हमने इनमें शामिल कर दिया, तो ये 3 का तो काम अब हो गया है। लेकिन हमने पूरे वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन करनी है, क्योंकि हमारी दुनिया में ये 7 लोग रहते हैं। तो अब ये तीनों का हो गया, तो अब हम देखते हैं कि इन जो बाकी बचे हुए जीव हैं, ये ये और ये, इनमें से कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इनके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो भाई साहब हैं, थोड़ा सा इनका चेहरा, थोड़ी सी आईज, माउथ, नोज इनके क्लोज नजर आता है। तो इसके बाद इनका नंबर आ जाएगा, तो इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा, तो इनका नंबर दे देते हैं 4। पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया और फिर इन तीनों का ग्रुप बना और फिर अब इनका ग्रुप बन गया। ये चीजें आपको क्लियर होगी जब हम आगे इस वीडियो में जाएंगे और आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहेंगे। अब ये तीनों चारों का काम तो हो गया, अब बचे ये भाई साहब और ये। अब हमने ध्यान से देखना है कि कौन सा इन तीनों में से है जो ये जो 1 2 3 4 हैं इनके क्लोज नजर आता है। तो ये भाई साहब उड़ने वाले हैं, ये भी उड़ने वाले हैं, फ्लाई करते हैं एयर में, तो इनका नंबर तो नहीं आ सकता। लेकिन ये जो है जमीन पर चलते हैं इनकी तरह ही, तो कुछ कुछ इनके क्लोज हैं, कुछ कुछ इनसे मिलते हैं क्योंकि इनकी तरह ही खाते हैं, इनके भी टीथ होते हैं आपको पता है। तो ये इनके क्लोज नजर आते हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे और इनका नंबर आ जाएगा, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। पहले इन दोनों का ग्रुप, फिर इनका, फिर चारों का और फिर पांचों का। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन है जो लोग हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं उनके ज्यादा क्लोज हैं। तो हमें पता चलेगा कि ये जो भाई साहब हैं ये इनके ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। क्यों? इनका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें एक तो बोन्स है इनकी तरह, बाकियों की तरह इनमें बोन्स नहीं है। इनमें ब्लड भी होता है, इनमें ब्लड नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा आवाज भी करते हैं बाकियों की तरह, और ये नहीं करते, तो इसलिए इनका जो है 6th नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये बचे तो इनका नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार ग्रुपिंग होगी, पहले इन दोनों का ग्रुप बना, फिर इन तीनों का बना, फिर वो ग्रुप बड़ा है ये आगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे, और फिर ये आगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन होती है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे हमने ये क्लासिफिकेशन की है। तो आगे देखते हैं। जब आप आगे देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अ, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो जब कोई भी ग्रुप होता है, जैसे आपकी जब क्लासेस बनती हैं तो सेक्शन होते हैं, तो सेक्शंस के भी नेम होते हैं। जैसे सेक्शन लिली हो गया, डेजी हो गया, तो ये सेक्शन के नेम होते हैं। ऐसे आपकी क्लासेस के भी नेम होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो इस प्रकार जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनके भी नेम होते हैं। तो जब सबसे क्लोज जो होते हैं उन दोनों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उन दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं, तो जो पहला ग्रुप बनता है उसे स्पीशीज कहते हैं। तो जो हमारे ये वाले 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने अपने ग्रुप में रखे हैं, इनको
ह्यूमंस कहा जाता है, आपको पता है। तो इस ग्रुप का नाम स्पीशीज है। तो मतलब जो ग्रुप है उसका नाम स्पीशीज हुआ। जो सबसे स्मॉलर ग्रुप होता है उसको स्पीशीज बोलते हैं। ये आपको आगे क्लियर होगा जब आप आगे वीडियो में जाएंगे। तो अब इनका तो एक ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या कोई और जीव है, क्या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम इनमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप जो होता है वो बड़ा करना होता है। पहले तो ये छोटा ग्रुप बन गया जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं, और उसके बाद जैसे सेक्शंस होते हैं और सेक्शन से क्लासेस बन जाती हैं, क्लासेस से स्कूल बन जाते हैं। इसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर स्टेट्स बन जाती हैं, और स्टेट्स को मिलाकर कंट्री बन जाता है। मतलब ये है कि छोटे ग्रुप रहते हुए बड़े ग्रुपों में वो बदल जाते हैं और बड़ी चीज बन जाती है। इसी प्रकार ये स्पीशीज जो होती हैं ये भी आपस में मिल जाती है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट्स आपने देखा है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये आपस में मिलते हैं तो स्टेट्स बनते हैं, और स्टेट्स आपस में मिलते हैं तो कंट्री बनता है। इस प्रकार जब कोई छोटा ग्रुप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता है, स्पीशीज है, तो ये काफी सारी स्पीशीज आपस में मिलेंगी और एक बड़ा ग्रुप बनाएंगी, और उसका एक अलग नेम होगा। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट्स मिले तो ग्रुप का नेम हो गया स्टेट्स। ऐसे ही जब स्पीशीज मिलेंगी तो ग्रुप का एक नया नेम होगा। कौन सा नेम होगा वो हम आगे देखेंगे। ऐसे ही बहुत से स्टेट्स मिलेंगे तो कंट्री बन जाएगा। इस प्रकार ये जो ग्रुप बनेगा, ये दो चार ग्रुप मिलेंगे, एक और नया ग्रुप बन जाएगा और उसका एक अलग नेम होगा। तो यहाँ पर जो है स्पीशीज मिलकर कौन सा ग्रुप बनाती है इसको भी हम देखेंगे। तो आ, हमने कोशिश की कि देखें कि ये जो दो भाई साहब और बहन जी बैठे हुए हैं, इनके जैसा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जिनको बिल्कुल तो इनके जैसा नहीं हो सकता, क्या थोड़ा बहुत इनसे मिलता हो और उसको हम यहाँ पर इनके ग्रुप में शामिल करें। तो हमने देखा कि ह्यूमन लाइक फेस, क्या कोई ऐसा जानवर है, क्या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका फेस, जिसका चेहरा इनके चेहरे से थोड़ा सा मिलता जुलता हो। तो हमने क्या किया कि ऐसी जब खोज की तो हमें पता चला बिल्कुल एक भाई साहब हैं जो इनके जैसे दिखते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है होमो हैबिलस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होमो हैबिलस जो है, ये इनका चेहरा आप देखेंगे, ये देखें, इनका जो चेहरा है वो इनके चेहरे की तरह थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो हमने इन भाई साहब को जो है इनके ग्रुप में शामिल कर लिया। तो जब हमने इन भाई साहब को इस ग्रुप में शामिल किया तो ये ग्रुप बड़ा हो गया। अब जैसे सेक्शंस थे, सेक्शंस को हमने दूसरे सेक्शंस के साथ भी मिला लिया तो वो एक क्लास बन जाती है। यहाँ पे ऐसे समझें कि जैसे एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास मिल जाती है तो वो एक स्कूल बन जाता है। इस प्रकार जैसे ये दोनों का एक ग्रुप था, स्पीशीज था जिसका नाम, तो उनको उन उस स्पीशीज में जब हमने इनको शामिल किया तो ये ग्रुप बड़ा हो गया। अब इसका नाम स्पीशीज नहीं रहेगा। जैसे क्लासेस मिलती हैं तो नाम स्कूल नहीं रहता, स्पीशीज मिलेंगी तो नाम स्पीशीज नहीं रहेगा, इस ग्रुप का नाम हो गया जीनस। स्पीशीज मिली और नाम हो गया जीनस। तो इस प्रकार ये ग्रुप और बड़ा हो गया, मतलब छोटे छोटे ग्रुपों से आगे आगे बड़ा ग्रुप बनता चला गया। अब हमने कोशिश की कि ऐसा देखें कि कोई ऐसा जीव और है जो इन तीनों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, इनसे, इनसे और इनसे। ये दोनों तो आपस में बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं, और इनके साथ किसी जीव का कनेक्शन हो, थोड़ा सा मिलता जुलता हो, ये होमो हैबिलस हैं। आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलस क्या होता है। तो होमो हैबिलस जो थे वो एक पुराने जमाने में होने वाले जीव थे। आजकल वो नहीं होते, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो जीव धरती से खत्म हो जाते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो ये आजकल तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन पहले ये होते थे। तो इनका नाम होमो हैबिलस था। तो हमने अब कोशिश करनी है, देखना है कि जो हमारी दुनिया के जीव हैं उनमें से कोई इन तीनों से मिलता जुलता है।
तो हमने देखा ये जो तीनों ही हैं वो सीधे चलते हैं, दो पैरों पर चलते हैं। दो का मत बाई का मतलब होता है दो, बाई पैडल हैं, और पैडल का मतलब होता है फीट या फुट। तो इनके दो फुट होते हैं और वॉक अपराइट, ये बिल्कुल सीधे चलते हैं। भैंस कैसे चलती, सीधी नहीं चलती, वो चार लातों पर चलती है। लेकिन इंसान जो होता है वो हमेशा सीधा चलता है, दो लातों पर चलता है। तो ये तीनों भी सीधे चलते हैं। तो हमने कोशिश की कि देखें कोई ऐसा जानवर संसार में है जो बिल्कुल सीधा चलता हो। तो हमने जब कोशिश की तो हमने देखा कि एक भाई साहब हमें मिल गए जिनका नाम था गुरिल्ला। तो वो बिल्कुल तो इनके जैसे नहीं थे, लेकिन ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा क्लोज नजर आते हैं इन तीनों के। देखिए, क्योंकि एक तो ये सीधे चलते हैं और एक ये दो पैरों पर चलते हैं, और चेहरा भी देखें तो बिल्कुल इनके जैसा थोड़ा बहुत नजर आता है। तो इसलिए इन्हें भी हमने इस इनके ग्रुप में, जो जीनस ग्रुप था, उसमें शामिल कर लिया, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। पहले तो इन दोनों का ग्रुप था जिसे हम स्पीशीज बोल रहे थे, फिर यहाँ पर ये भाई साहब आ गए, तो हमें जीनस ग्रुप बन गया, और अब हमने सभी को इस ग्रुप में शामिल कर लिया है, और ये ग्रुप बन गया है फैमिली। इसका नाम हो गया फैमिली। तो इस प्रकार से ये ग्रुप बड़ा हो गया, और अब हमने कोशिश की कि हमने तो सभी संसार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करना है, उनको ग्रुप्स में बांटना है। तो क्यों ना देखा जाए कि क्या कोई और जीव है जो इनसे इनसे और इनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, क्योंकि ये तो बहुत आपस में ज्यादा मिल रहे हैं। फिर थोड़ा सा और ध्यान से देखे तो थोड़ा बहुत ये भी मिल रहे हैं। तो आगे क्या कोई और जीव है जो थोड़ा बहुत इन सभी से मिलता जुलता हो। तो हमने अलग अलग करेक्टर्स चेक किए, तो हमने देखा कि कोई ऐसा जीव है जो से ग्रैस्पिंग हैंड्स, कोई ऐसा जीव हो जो हाथों से पकड़ लेता हो चीजों को। यहाँ पर देखें, इन्होंने बुक पकड़ी हुई है, ये भी पकड़ सकते हैं, ये भी हाथों से पकड़ते हैं। इन्होंने भी अपने हाथ अंदर डाले हुए हैं, ये भी हाथ से चीज पकड़ सकते हैं जो गोरिल्ला है। होमो हैबिलस भी हाथ से पकड़ते हैं। तो ये तो दोनों पकड़ते हैं क्योंकि ह्यूमंस हैं। तो क्या आपने देखा होगा कि पैरट तो हाथों से नहीं पकड़ सकता। जो हमारी काव होती है, गाय होती है, लायन होता है, ये सभी एनिमल्स हाथों से नहीं पकड़ सकते। तो क्या कोई ऐसा एनिमल है जो हाथों से चीजों को पकड़ सकता हो। तो जब हमने ध्यान से देखा तो हमें एक भाई साहब मिले जिनका नाम है, जिनको आप सब जानते हैं, और जिनका नाम है मंकी। तो मंकी, जब हमने मंकी को देखा तो इन चारों से हमें पता चला कि बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इन दोनों से सबसे ज्यादा तो ये मिलते हैं, इसलिए हमने इनसे आगे इनको रखा, और फिर इनसे ये मिलते हैं, और फिर इन चारों के साथ थोड़ा बहुत अगर दुनिया में मिलते हैं तो वो मंकी है। क्यों? ये जो मंकी होता है ये दो पैरों पर तो नहीं चलता, दो पैरों पर ये बाई पैडल नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये दो पैरों पर चलते हैं, ये दो पैरों पर चलते हैं, ये दो पैरों पर चलते हैं, ये दो पैर पर चलते हैं, और ये आपने देखा ही होगा कैसे ट्रीज पर मंकी चलते हैं, ये ऐसे चार पैरों पर चलते हैं। और इनके पीछे टेल भी होती है, इनके पीछे टेल नहीं होती, इनके पीछे टेल नहीं होती, इनके पीछे टेल नहीं होती, इनके पीछे टेल नहीं होती। लेकिन जो हाथों का स्टाइल है, अगर आप ध्यान से देखें तो हाथों से ये भी चीजों को पकड़ लेते हैं, जैसे इंसान पकड़ते हैं, गोरिल्ला पकड़ते हैं, होमो हैबिलस पकड़ते हैं। और चेहरे को भी देखें तो इतना तो इंसानों से नहीं मिलता जुलता जितना इनका मिलता है, जितना इनका मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इनका चेहरा जो है, जो इनका फेस है, इन सभी के साथ मिलता है। तो मिलते जुलते जो चीजें होती है उनको हम ग्रुप में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसलिए हमने इस ग्रुप में इन मंकी को भी शामिल कर लिया, और ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो गया, और इस ग्रुप का नाम अब हो गया ऑर्डर। आपको पता है सेक्शंस जब बड़े हो जाते तो क्लास, क्लास जब बड़ी हो जाती तो वो स्कूल बन जाती है, सभी क्लासेस को मिलाकर स्कूल बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स में सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल कर लिए जाएं तो स्टेट बन जाते हैं, और जब सभी स्टेट्स को शामिल कर लिया जाए तो कंट्री बन जाता है। इसी प्रकार पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, और फिर अब ऑर्डर बन गया।
तो अब इसके बाद हमने, क्योंकि हमने सारी दुनिया के जीवों की क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमने देखा भी कोई और जीव है जो इन सभी के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता हो, दुनिया का कोई ऐसा जीव जिसको हम यहाँ पर ला सकें। तो जब हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये जितने भी जीव हैं, ये अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं। इंसान भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, होमो हैबिलस भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये बाइसअप गोरिल्ला भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और मंकी भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो हमने कहा कि जितने भी संसार के ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम आगे इनके ग्रुप में शामिल कर लें। तो उनको शामिल करने के लिए हम जो है अपनी अगली जो इमेज है उसको देखते हैं। तो ये देखें आप, अब हमने जो देखा है कि यहाँ पर हमने इनके साथ इनके चेहरे, इनके हाव भाव, इनके हाथ, इनके पैर थोड़े थोड़े मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका चेहरा भी नहीं मिल रहा, और इनके जो है पाँव वो भी नहीं मिल रहे, हाथों से ये चीजों को नहीं पकड़ते। लेकिन क्योंकि ये सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये भी दूध पिलाते हैं, तो इनको हमने इस ग्रुप में शामिल कर लिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमने केवल काऊ को इस ग्रुप में शामिल नहीं करना, जितने भी मिल्क पिलाने वाले अपने बच्चों को जीव हैं वो यही सभी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब सभी मिल्क पिलाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फोटो तो यहाँ पर नहीं ना लगाई जा सकती, तो इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने काऊ लगाई है। वैसे इस ग्रुप में बोफेलो, डॉग या और भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने आगे देखा भी ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई करैक्टर इन सभी के साथ मिलता हो। तो हमने अलग अलग करैक्टर्स इनके देखे सभी के, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी देखे। तो एक चीज हमें पता चली कि ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर एक बैकबोन होती है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। स्केलेटन में आप देख सकते हैं। तो इनके भी यहाँ पर जो है बैकबोन होती है, बैक में एक बोन होती है और जिसको बैकबोन कहा जाता है। तो इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। तो बाकी जो जीव हैं, क्या ऐसा कोई दुनिया में जीव है जिसके अंदर बैकबोन हो, जिसके अंदर उसकी पीठ में हड्डी हो, उसकी पीठ को सपोर्ट देने के लिए? तो हमने देखा कि ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनकी बैक में बोन होती है। तो हमने उनको इस ग्रुप में शामिल किया। पहले जब हमने सभी जो हमारे दूध पिलाने वाले हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने जब ग्रुप में शामिल किया था, तो इस ग्रुप का नाम जो है क्लास हो गया था। तो हमने देखा कि स्पीशीज ने मिलकर जीनस, और जीनस ने मिलकर फैमिली, और फैमिली ने मिलकर ऑर्डर, और ऑर्डर ने मिलकर क्लास बना दी। और अब हम इस ग्रुप में जो शामिल करने जा रहे हैं बैक बोन वाले एनिमल्स को। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है। इनके अंदर भी बैकबोन है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, और इनके अंदर भी बैकबोन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैरट के अंदर ही बैकबोन है, और भी बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, जैसे क्रो, क्रोकोडाइल, या जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से बर्ड्स हैं, जैसे स्पैरो है, फिश है, इन सब में बैकबोन होती है। परंतु सभी की यहाँ पर फोटो नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक पैरट की यहाँ पर फोटो लगाई है कि जिनके अंदर भी बैकबोन होगी वो सभी एनिमल्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जब ये सभी एनिमल्स, बैकबोन वाले सभी एनिमल्स
इन सभी को ज्वाइन करेंगे तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा फाइलम। और फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है कि फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, और अब फाइलम या फिर डिवीजन। तो ये इतना बड़ा ग्रुप बन गया। स्पीशीज ने मिलकर जीनस, जीनस ने मिलकर फैमिली, फैमिली ने मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर ने मिलकर क्लास, क्लास ने मिलकर फाइलम या डिवीजन बना दिया। तो इसके बाद हमने देखा कि क्या कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में जो इन सभी से मिलते हों, जिनका इन सभी से कोई मिलता जुलता करेक्टर। तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे जीव हैं, क्योंकि ये सभी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, और इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के बिना। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। बिना माइक्रोस्कोप के नंगी आंख से हम इन सभी को देख सकते हैं। तो क्या कोई और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते हैं और उनको हम देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के? तो जैसे ही हमने ऐसी खोज की तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर जाते हैं और बिना माइक्रोस्कोप के जिन्हें हम देख सकते हैं इन सभी की तरह। तो हमने उनको भी इस ग्रुप में शामिल किया, और जब हमने उनको इस ग्रुप में शामिल किया तो इस ग्रुप का नाम है जो वो किंगडम हो गया। और जब इस ग्रुप का नाम किंगडम हो गया तो हमने देखा कि दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स नॉट प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हमने इस ग्रुप में शामिल नहीं करना, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। तो बाकी सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। तो ये सब एनिमल्स मिलकर एक किंगडम बना देते हैं। तो हमने देखा कि स्पीशीज पहले स्पीशीज थी, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास आ गया फैमिली, और सॉरी जीनस, और जीनस के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद हमारे पास आ गया ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। छोटे छोटे ग्रुपों ने बड़ा ग्रुप बनाया, उन बड़े बड़े ग्रुपों ने, कई जीनस ने मिलकर फैमिली बनाई, और फैमिली ने मिलकर ऑर्डर, और ऑर्डर ने मिलकर क्लास, और क्लास ने मिलकर फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन ने मिलकर किंगडम बना दी। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ तक देख लिया था। और इसके बाद ये देखिए आप, फिश है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकती है, और इसको हम माइक्रोस्कोप के बिना देख सकते हैं। ये हाउस फ्लाई है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकती है और बिना माइक्रोस्कोप के इसको हम देख सकते हैं। इनको भी हमने इस ग्रुप में शामिल कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ग्रुप में सिर्फ ये दो ही शामिल होंगे। इस ग्रुप में दुनिया के सभी एनिमल्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सभी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, और उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी फोटोज हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम इन दोनों का, यहाँ पर हमने इन दोनों की फोटोज है वो लगाई है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं हमने क्या देखा है। तो जो सबसे छोटा ग्रुप होता है, जो सबसे छोटे ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पीशीज होते हैं, और स्पीशीज मिलकर जीनस बना देते हैं, जीनस मिलकर फैमिली, और फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, या फिर जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं वो बना देते हैं, और डिवीजन मिलकर किंगडम बना देते हैं। तो यहाँ पर किंगडम से आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे सेक्शंस मिलकर क्लास, क्लास मिलकर स्कूल बना देते हैं, तो स्कूल के आगे कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स,
स्टेट, स्टेट्स मिलकर कंट्री, कंट्री मिलकर क्या बना देते हैं? कॉन्टिनेंट्स, आपको पता होगा। और कॉन्टिनेंट्स मिलकर वर्ड बना देते हैं, और वर्ड के आगे फिर वर्ड तो वर्ड के आगे कुछ नहीं होता, ये यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के आगे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आकर फिर काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे किंगडम के आगे कुछ नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो है हमारी आज की जो स्टोरी थी, कहानी थी, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है फोटोज के माध्यम से वो समझाया कि अगर हमारी दुनिया में सिर्फ 7 ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों तो उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अगर 7 जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपको क्लासिफिकेशन उनकी करनी आ गई, तो बाकी जो जीव हैं उनकी भी हमें समझ आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले तो मैं लेक्चर के ऊपर जो है अपनी जो है वो क्लैरिटी देता हूँ, और लेक्चर आने के बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी लेक्चर के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनके ऊपर होगी। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं भी आई, अगर आ गई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आई तो मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी चीज को समझे हुए, with the help of formula, with the help of techniques, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक ही फार्मूला से, एक ही टेक्निक से आप मैनी कई सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा। अगर तो आपको ये जो चीज मैंने आपको बताई ये सिर्फ समझाने के लिए थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं सीधा ही आपको फॉर्मूला बता सकता था, टेक्निक्स बता सकता था, और आपने तो आपका काम तो है सिर्फ आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए, आपने अंडरस्टैंडिंग से क्या लेना है। लेकिन फिर भी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी होगी तो मार्क्स फुल बाय फुल ही आएंगे। तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कैसे फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है नीट एस्पिरेंट्स, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर लिंक के ऊपर क्लिक कर कर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है क्लासिफिकेशन वाली, आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, और आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये चीजें सब पसंद आ रही हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।